अब गांव वाले वीरू को बलि के लिए हवेली के अंदर भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है तभी हवेली की रहस्यमयी शक्तियां उस पर हमला कर देती हैं। वीरू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कई दिनों से उसी हवेली में फंसा हुआ था। वीरू उससे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। तब आदमी बताता है कि जिस गुप्त रास्ते से वह हवेली के अंदर आया था वह अब बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें सामने रखा वह विशाल पत्थर हटाना होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी अचानक उनके सामने एक चिड़िया झलकर राख हो जाती है। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह भयानक दानव उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी दानव उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर एक तहखाने में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ दीवार पर दानव को मारने का तरीका लिखा हुआ था, क्योंकि उस दानव को खत्म किए बिना हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन था। दानव को मारने के लिए उन्हें एक विशेष खंजर की जरूरत थी, लेकिन उस खंजर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई 100 साल पहले राजा ने उस खंजर तक पहुंचने का नक्शा एक लॉकेट के अंदर छिपा दिया था। यह जानने के बाद दोनों उस लॉकेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे उसे खोल नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ वीरू की गर्लफ्रेंड को हवेली के रहस्यों का सुराग मिल जाता है, जिसके बाद वह मंगरू के साथ वीरू को बचाने के लिए हवेली के अंदर चली जाती है। क्या ये लोग उस खंजर तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें।